हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं, तो हम अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे बट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ टुडेस टॉपिक। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है वो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, सेकंड वन इज इंटरनल जेनेटिलिया एंड थर्ड वन इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसको हमने एसेसरी क्यों लिखा है? क्योंकि इसका भाई डायरेक्टली रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में, जबकि एक्सटर्नल जेनेटल और इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स जो होते हैं इनका डायरेक्टली रोल होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं इनका नाम से ही जैसे हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती हमें देखने के लिए, ये डायरेक्टली विजिबल होते हैं, जबकि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को देखने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वल्वा या फिर फुडेंडम। ठीक है, इनका ये अल्टरनेट नेम कह सकते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको? वल्वा या फिर फुडेंडम। और इसमें सारे जेनेटल ऑर्गन्स आते हैं होते हैं विच आर विजिबल एक्सटर्नली। वी डोंट रिक्वायर एनी इंस्ट्रूमेंट टू सी देम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसका अल्टरनेट नाम क्या है? वल्वा या फिर पोटेंडम। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो वल्वा या फिर पोटेंडम होता है उसके लाइनिंग एपिथेलियम क्या होते हैं? केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इसी से लाइन की होती है क्योंकि इसकी ना एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, तो ये इंजरी नहीं होने देती एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स एंड बर्थ। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो अभी हम जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वल्वा और पोडेंडम, ये क्या जो जो इसमें पार्ट्स आते हैं इंक्लूड होते हैं, उन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं? मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स वेनरस इसका दूसरा नाम है, क्लाइटोरिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, वेस्टिब्यूल, वेस्टिकुलर बल्ब, स्किन ग्लैंड्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, इनको ना हम अपने एक डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। वैसे तो आपको यहाँ भी विजिबल है बट क्लियरली समझ नहीं आएगा, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इमेजिन करना है कि यहाँ पे ये हमारी क्या है? प्यूबिक बोन है। तो इसके जो डायरेक्टली अबो जो ये पोर्शन होता है जो किससे कवर होता है? हेयर से कवर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस या फिर मॉन्स वेनरस। ठीक है, और ये क्या होता है? ये पैडेड एरिया होता है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें, अंडरलाइन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर डायरेक्टली अबो लाई करता है अपने प्यूबिक बोन पे। तो इसके बारे में जानने के लिए क्या जरूर है हमारे पास कि इट लाइज अबो द प्यूबिक बोन, हैव अंडरलाइन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या है ये? फैटी एरिया। ठीक है, एंड कवर्ड बाय हेयर्स आफ्टर प्यूबर्टी आफ्टर 12 to 13 ईयर्स। ये हम अप्रोक्स टाइम मान के चलते हैं किसका? प्यूबर्टी का। तो 12 to 13 ईयर्स में के बाद किससे होता है? हेयर से कवर्ड होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, ओनली आफ्टर प्यूबर्टी इट इज कवर्ड बाय हेयर्स। अभी हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो ये जो पोर्शन बना रहे हैं हम, ये क्या होता है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्ट को क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो जो क्लाइटोरिस होता है ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है किसका? फीमेल्स का। जैसे मेल्स में पेनिस होता है, सेम फीमेल्स में क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर in लेंथ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंड्स, अ बॉडी एंड टू क्रूरा, सेम लाइक पेनिस। ओके, ऐसा कुछ हमने उसमें पढ़ा है ना। और ये हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, दैट्स व्हाई इट इज इरेक्टाइल ऑर्गन, यू नो। तो जो हमने इतनी बार एक वर्ड बोल दिया पेनिस, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो एक क्लाइटोरिस होता है ये किसका होमोलोगस ऑर्गन है? पेनिस का ऑर्गन।
सबसे पहले तो ये बताओ होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है कि जिनकी एनाटॉमी सेम होती है, जहां से वो ओरिजिनेट हुए वो चीज सेम है, बट इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जो क्लाइटोरिस है इसका होमोलोगस ऑर्गन क्या है मेल में? पेनिस। टोरिस है। इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? वो होता है जेनाइटल ट्यूबरकल। ठीक है। इस ऑर्गन से ये दोनों ओरिजिनेट होते हैं। ये इनका क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। इससे क्या बनते हैं? मेल्स में पेनिस बन जाता है और फीमेल्स में क्लाइटोरिस बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो पोर्शन हमने बनाया जो डायरेक्टली अब वो होता है किसके? प्यूबिक बोन के, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो हमने इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जो कि फीमेल्स में, जिसकी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 1.5 टू 2 सेंटीमीटर लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। ठीक है। अभी हम इससे नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। क्लच चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आए, थोड़ा सा इजी हो ड्रॉ करने में और बाद में कंफ्यूज ना हो। ये जो हम पोर्शन बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटर लिप्स बोलते हैं। ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ इसके साथ। तो ये जो पोर्शन हम बना रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है। जो लेबिया मेजोरा है उसको तुम क्या बोलते हैं? आउटर लिप्स। हो गए। तो जो लेबिया मेजोरा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम आउटर लिप्स बोलते हैं। और उसमें क्या क्या होता है? फैट होता है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेम एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। 12 to 13 years लेटर। और इसमें क्या होते हैं? सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस पार्ट पे, और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और इन स्वेट ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एपोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? एपोक्राइन ग्लैंड्स। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो हमने पोर्शन बनाया था ये क्या था? मॉन्स प्यूबिस, जो प्यूबिक बोन के डायरेक्टली अबो लाई करता है। ठीक है। ये हमने पोर्शन बनाया, ये क्या है हमारा? क्लाइटोरिस। और ये जो हमने रेड पोर्शन बनाया है इसको, जिसको हम आउटर लिप्स बोलते हैं, ये है हमारा लेबिया मेजोरा। एक चीज क्या जाननी है, देखो, ये जो पार्ट होगा हम अगर एनाटॉमिकली देखें तो ये होगा हमारा एंटीरियर। ठीक है। और जो इधर होगा ये होगा पोस्टीरियर। ठीक है। तो जहां भी राइट और लेफ्ट साइड के दोनों आउटर लिप्स आके लेबिया मेजोरा दोनों साइड के आके मीट हो रहे हैं, इस जो ये पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमीशर। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमीशर। अगर ये वर्ड आए कंफ्यूज नहीं होगी कि पोस्टीरियर कमीशर क्या होता है, कहाँ होता है ये पार्ट? जहां पे पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा आके मीट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमीशर। तो हम क्या बोलते हैं इसको? आउटर लिप्स बोलते हैं। फैट होता है इसमें, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोक्राइन ग्लैंड्स। और इसकी लाइनिंग एपिथेलियम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। और पूरे जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं इसके हमने अंडरलाइंग एपिथेलियम क्या पढ़ी थी? केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये वर्ड्स हमने याद रख के चलने, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। और इसके लाइनिंग एपिथेलियम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। और ये चीज भी मैंने आपको बता दी कि पोस्टीरियरली वेयर लेबिया मेजोरा मीट, दैट पार्ट इज कॉल्ड पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। तो ये जो हम ये थिन सी लाइनिंग बना रहे हैं, ये हमारा क्या है? एनी गेसेस? दिस इज लेबिया माइनोरा। क्या है ये? लेबिया माइनोरा।
ठीक है। जैसे इनको हम आउटर लिप्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर लिप्स। ठीक है। जो लेबिया माइनोरा होता है ये यूजुअली विजिबल नहीं होता है, क्योंकि जो नली पैरिस फीमेल्स होते हैं उसमें ये लेबिया मेजोरा के अंडर कवर रहता है। ठीक है। बट इट इज विजिबल इन ओनली इन मल्टी पैरिस फीमेल्स। मल्टी पैरिस फीमेल्स। ठीक है। और मल्टी पैरिस फीमेल्स कि हु हैव गिवन बर्थ मोर देन वन चाइल्ड। ओके। तो जो लेबिया माइनोरा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर लिप्स बोलते हैं। नॉट विजिबल इन यंग फीमेल्स, ओनली विजिबल इन मल्टीपेरस फीमेल्स। इसके बारे में आपने कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जाननी है, तो देखो पहले मैं बता देती हूँ, देखो डायग्राम में कि जो लेबिया माइनोरा जो ये मैंने बनाया है, ये जो क्लाइटोरिस था इसको ये एंटीरियरली ऊपर से कवर करता है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। समझ आए कि, एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, सॉरी। क्या है ये, प्रीप्यूस। ओके। कि जो लेबिया माइनोरा है ये एंटीरियरली और फ्रॉम द अबो क्लाइटोरिस को कवर किया है, और क्या बनाया है इसने, प्रीप्यूस। और ऐसे ही ये इसको पोस्टीरियरली एंड फ्रॉम द बिलो इसको कवर करेगी, और क्या बनाएगी, फ्रेन्युलम। समझ आई मेरी बात, कि ऊपर से कवर किया और क्या बनाया है, प्रीप्यूस, एंड नीचे से कवर करके पोस्टीरियरली फ्रॉम द बिलो क्या बनाते हैं, फ्रेन्युलम। इसको क्या बोला है, फ्रेन्युलम, एंड दिस वन इज प्रीप्यूस। ठीक है। और ऐसे जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो मॉन्स प्यूबिस दोनों साइड का पोस्टीरियरली आके मीट हो रहा था उसको हमने क्या बोला था, पोस्टीरियर कमीशन। ऐसे ही जो लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली आके मीट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्शिट। क्या बोलते हैं, फोर्शिट। जो लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली आके मीट होता है उसको बोला था पोस्टीरियर कमीशर, और लेबिया माइनोरा जहाँ पे आके मीट हो रही है उसको हमने बोला है फोर्शिट। और जो लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस को एंटीरियरली और अबो कवर कर रही है उसको हमने बोला है प्रीपियस, and it covers clitoris posteriorly also and from the below, and this portion is called frenulum. क्या बोला इसको, frenulum। तो ये हमने क्या लिखा है कि labia minora goes anteriorly and covers the clitoris above called as prepuce and covers clitoris below called as frenulum। अभी तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लेबिया माइनोरा ऑफ बोथ साइड्स मीट पोस्टीरियरली एंड दिस एरिया इज कॉल्ड फोर्शिट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, ये क्या है, फोर्शिट, एंड दिस वाज पोस्टीरियर कमीशन। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इनको ना डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे कि लेबिया मेजोरा में हमने क्या क्या पढ़ा है और लेबिया माइनोरा में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ठीक है। तो एक छोटी सी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। इस साइड हमने क्या लिखा है, लेबिया मेजोरा, और ये क्या है, लेबिया माइनोरा। ठीक है। तो इसमें हेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसमें लेबिया माइनोरा में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, इसमें सेबेशियस ग्लैंड, इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एंड लेबिया माइनोरा में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, बट इन लेबिया माइनोरा ये एब्सेंट होती हैं। और अभी मैं अगर पूछूं, अगर आपसे एपोक्राइन प्रेजेंट होंगी लेबिया माइनोरा में तो क्या बोलेंगे, नहीं। ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स को ही तो एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे एब्सेंट है तो एब्सेंट होंगी। ठीक है। जो लेबिया मेजोरा होता है ये इसमें विजिबल होता है, ये
नली पैरस हो या मल्टी पैरस हो, सब में विजिबल होता है, जबकि लेबिया माइनोरा किस में विजिबल होता है? सिर्फ मल्टी पैरस फीमेल्स में विजिबल होता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात हमें जाननी है कि जो लेबिया मेजोरा होता है, इसका होमोलोगस ऑर्गन क्या है मेल में? क्या है ये? स्क्रोटम। और जबकि लेबिया माइनोरा का क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है। और जो स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या होगा, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये? जेनाइटल स्वेलिंग। ठीक है। जिसको हम और क्या बोलते हैं? हम लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग। और क्या नाम है इसका? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है। कहाँ से ऑर्गन, कौन से ऑर्गन से ओरिजिनेट होते हैं ये दोनों? कौन कौन? लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम जेनेटल स्वेलिंग, या फिर जिसको हम लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग भी बोलते हैं। तो जो लेबिया माइनोरा होता है उसका होमोलोगस ऑर्गन हमने पढ़ लिया क्या है? पिनाइल यूरेथ्रा। और ये दोनों किस ऑर्गन से ओरिजिनेट होते हैं? यूरो जेनाइटल फोल्ड्स। ठीक है। या फिर जिसको हम सिर्फ जेनाइटल फोल्ड्स भी कई बार लिख देते हैं। ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हो सकता है वो यूरोजेनाइटल फोल्ड लिखे, हो सकता है वो जेनाइटल फोल्ड लिखे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ऐसे ही तो वो जेनाइटल स्वेलिंग भी लिख सकते हो, लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट चीजें अभी तक जो जो हमने पढ़ी, आपको आई थिंक समझ आ गई होंगी कि जो मॉन्स प्यूबिस है ये कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, ये हमारा क्लाइटोरिस है, ये हमारे क्या है? लेबिया मेजोरा है, ये हमारा लेबिया माइनोरा है। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक?